तो हम ईसा पूर्व से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। जो ये घटनाएं घटी हैं वो हमारी 9 इस प्रकार की हैं, 9 प्रमुख घटनाएं हैं। घटनाएं क्या है, मतलब जो हमारे कार्यकाल में रहे हैं, जो हमारे कालक्रम में जो चीज हुई है, जो घटना हुई है, वो 9 है। अब ईसा पूर्व संबंध मतलब क्या, ईसा पूर्व याद रखिएगा, ईसा पूर्व हमेशा रिवर्स में चलेगा, उल्टा चलेगा। जैसे सिंधु सभ्यता में लेखन प्रवेश कब हुआ है, तो वो हम जानते हैं 3000 ईसा पूर्व में हुआ है। 3000 ईसा पूर्व में सिंधु सभ्यता में लेखन प्रवेश हुआ है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि सिंधु सभ्यता हमारी और पुरानी है, अभी नए शोधों से मालूम पड़ा है कि 5000 साल पुरानी है। ध्यान करिए, लेखन जब हमको सिंधु सभ्यता में लिखी हुई लिपियां मालूम पड़ी हैं, वो हमारा जो कार्यकाल है वो क्या है, 3000 ईसा पूर्व का है। अब आते हैं ऋग्वैदिक काल में, 1500 से 1000 ईसा पूर्व का जो हमारा कार्यकाल है वो ऋग्वैदिक काल है। इसके बाद उत्तर वैदिक काल, जिसमें हमारे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, अरण्यक या उपनिषद लिखे गए हैं, वो जो हमारा टाइमिंग है वो हमारा क्या है, 1000 से 500 ईसा पूर्व। किंतु इसी बीच में कुछ अलग आंदोलन होंगे, कुछ अलग घटनाएं घटेंगी, लोग विरक्त होंगे वैदिक धर्म से और शुरू होगा हमारा महावीर एवं बौद्ध का काल। और ये कब होगा, 6ठी शताब्दी में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। जिनको ये क्लियर नहीं हो रहा है वो ये जान ले, 600 ईसा पूर्व की बात है। और इसी समय में ये हमारे स्रोत सूत्र और गृह सूत्र लिखे जाएंगे। इसका भी कार्यकाल क्या होगा, 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व। फिर इसके बाद आएगा हमारा धर्म सूत्र, और जो धर्म सूत्र लिखा गया है उसका जो कार्यकाल है वो थोड़ा लंबा है, और जो उसका कार्यकाल जो है वो हमारा है 500 से 200 ईसा पूर्व का कार्यकाल है। फिर इसके बाद पाणिनि द्वारा रचित व्याकरण, बहुत महत्वपूर्ण रचना है। कितने परीक्षाओं में पूछा गया है कि व्याकरण के रचयिता कौन है, तो वो है पाणिनि। तो इसकी जो रचना भई है वो भई है 450 ईसा पूर्व में। अब यहां से शुरू होगा युद्ध। कौन आएगा, अलेक्जेंडर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सिकंदर। तो अलेक्जेंडर का आक्रमण होगा सिंधु क्षेत्र पर या भारत क्षेत्र पर, जिसको आज हम कह रहे हैं। वो कब हो रहा है, वो हो रहा है 326 ईसा पूर्व में। और फिर चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्याभिषेक हुआ, ये आपको मालूम है कि चाणक्य आएंगे। फिर जो घटनाएं हैं वो अभी आगे की क्लासेस में हम पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य को जानते हैं, यहाँ से एक बहुत बड़ा साम्राज्य मौर्य वंश शुरू होगा, और इसकी जो स्थापना भई है, जो उसका राज्याभिषेक भया है, वो कब भया है, 322 ईसा पूर्व में। अब जानेंगे शताब्दी के बारे में।